मामू साहब, मामी साहब, बुआ साहब, बड़ो साहब, पप्पा साहब, चाचा जी, चाची जी आवे तो उनके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, उनके चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, उनको सम्मान सत्कार देना पड़ेगा और जीवन भर प्रेम से निभाना पड़ेगा। तथा माता पिता का उपकार पे संगीतकार कहाँ गए भाई? पेमेंट पूरा नहीं देने वाले क्या आप उन लोगों को? संगीतकार सब गायब हो गए। अगली बार मेरी संगीत की टीम बुलाना। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमति बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, कष्ट उठाया, पिता ने माता ने जो कष्ट उठाया, पिता ने वह रण कभी न जाए छुकाया, वह रण कभी न जाए छुकाया। तो माता पिता का इतना उपकार है, जीवन भर उनके उपकारों को मानेंगे और जब कभी मुझे पीएफ में मेरी आवश्यकता महसूस हो तो मुझे अकेली भेज देंगे या साथ में चलेंगे, ये सब बात साथ में जाएंगे। पूरा समय देंगे मेरे परिवार के मान सम्मान सत्कार में। तथा मार्च अप्रैल आएगा, उसके बाद जब वो ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो मुझे भी दिखाएंगे और जीवदया में, मंदिर में, स्थानक में, समाज में जितना भी दान देंगे उसमें मेरी भी अनुमोदना करवाएंगे, मुझसे भी राय लेंगे तथा प्रेम से मुझे जीवन भर साथ निभाएंगे। तथा अंतिम वचन कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या करेंगे? उदयपुर वाले तो बड़े ही मीठे लोग हैं भाई, डांटेंगे नहीं, लेकिन मारवाड़ में कभी कभी सुना मैंने ऐसा लोग बोल देते, मैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हम जाओ तो डांटनी पड़े। देखो मारवाड़ी ऐसे हमारी मारवाड़ी तर्ज में डांटेंगे तो नहीं ना, क्या करेंगे? देखो गलतियां किसी से भी हो सकती है। जयपुर के राजा काल कर गए थे और जयपुर के राजकुमार छोटा सा था, उसको अकबर बादशाह के दरबार में जाना था। माँ ने उसको 100-200 प्रश्न सिखा दिए, पूछे तो ये जवाब दो। उसके बाद वो बोला माँ अगर इसके अलावा कोई पूछा तो? बोले बेटा आगे तो भूमि बड़ी तलवार युद्ध का मैदान है, तू जाने और तेरा काम जाने। तो माता पिता ने, चाचा चाची ने, बुआ साहब फूफा साहब ने, दादा दादी ने, सबने, मामू साहब मामी साहब ने, भैया भाभी कहाँ है? भैया भाभी भाई भाई जितने भी हैं आगे आ जाए मेरे पास, और ननन भाई साहब भी जितनी है इनकी वो भी आगे आ जाए। इन सब ने उपकार करके क्या किया है? अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे प्रेम से एकांत में लेके जाकर एकांत में डांटेंगे। इधर आ जाओ, डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं और क्षमा करेंगे। आपको आपको आपके श्रावक जी ने जीवन में कितनी बार क्षमा किया? वो कह नहीं दिया। अरे वाह, इसीलिए बड़े, कोई चिंता नहीं, एकदम ऐसा ही जीवन इनका बने। सुनो, ऐसा ही जीवन इनका बने, ऐसा आशीर्वाद देना कि इनको कभी भी माफ करने कराने का मौका ना मिले, कोई गलती ना करे। फिर भी मानव मात्र भूल का पात्र, गलतियां तो हो जाती है। तो कहते हैं कि क्षमा करें और क्षमा मांग ले। क्या करना है? बोलो सब लोग, क्षमा करें और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। कायर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। कायर व्यक्ति को तो अपन निकले थोड़ा सा लग जाए तो और वीर होता है तो कोई बात नहीं। तो क्षमा करें और क्षमा मांग ले, जीते इसमें हार नहीं,
क्षमा वीर का भूषण है, एक कायर का व्यवहार नहीं। तो मुझे भी आप क्षमा करेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, या हर बार? हर बार क्षमा करेंगे अब तो। अब है ना, चश्मे में से बार बार गंगा जमुना मत बहाओ, चश्मा उतार दो, ताकि सबको दिखे कि माता जी बिल्कुल खुश है कि मेरी बेटी को हर बार क्षमा करने का मौका मिल गया है। अवसर ऐसा है कि वचन करवा दिया है, सातों वचन स्वीकार है। और शेष जय जय। अब सातों वचन आप भी ध्यान से सुने, जो ये कहना चाहते हैं कि मेरे सेठ परिवार की आन बान शान आप बनने जा रही हो। हमारे सेठ परिवार की यश कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास करना होगा, तथा हमारे घर में गुरु भगवंत आवे, उनको उनकी विधि के अनुसार गोचरी पानी बहराने का ध्यान रखना होगा। और माता पिता, चाचा चाची जी, बुआ सा बुआ, दादा दादी, मामा मामी सा, भैया भाभी, सब हाथ जोड़ लो। मम्मी पापा विशेष हाथ जोड़। ये कौन है बेटा? अभी चश्मे की जरूरत नहीं है, चश्मे के बिना ही आपका हंसमुख चेहरा दिखना चाहिए कि आप बहन के जीवन को कितना उज्जवल बनाने जा रहे हो। हाथ जोड़ो। सुबह नवकारसी के समय, दोपहर को गोचरी 11 से 1-1:30 बजे तक, शाम को गोचरी के समय अपनी बेटी को हाय हेलो जय जिनेन्द्र नहीं करेंगे। क्यों? उस समय यदि मास खमण के तपस्वी कोई साधु साध्वी या कोई श्रावक श्राविका गोचरी के लिए आ गए और बेटी आपसे बात कर रही है और उस समय गुरु भगवंत आए और वापस चले गए, तो इनके आंखों से गंगा जमुना देखना चाहोगे? उस दिन वीडियो कॉल करना चाहोगे? देख पाओगे आप इनकी आंखों को? नहीं। काट पछकान करो कि सुबह नवकारसी के समय, दोपहर को गोचरी के समय और शाम को गोचरी के समय, जब गुरु भगवंतों का आहार का समय होता है, उस समय अपनी बेटी को, भांजी को, भतीजी को, अपनी बहन को कॉल नहीं करेंगे। 10 बनते पड़ी पानी निंदा में गरिया में पाणम वो स्थिरा में बोलो। तो गुरु भगवंत पधारे तो उनकी विधि के अनुसार गोचरी पानी बहराना होगा, तथा जीवन भर प्रेम से निभाना होगा, तथा हमारे माता पिता की सेवा के लिए जल्दी उठना होगा। मम्मी पापा के घर में तो आराम से 8 बजे भी उठे तो चलता है, लेकिन सेवा करने के लिए क्या करना होगा कि जल्दी सोवे जल्दी उठे। बोलो, सबके उपास है। ये बोलेंगे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हाँ, ये सब बोलेंगे। सबको याद है। तो जल्दी सोवे जल्दी उठे, जो चतुर नर वीर, विद्या और लक्ष्मी बड़े सुख में रहे शरीर। अभी तक आपने सेवा की है बहुत, मुझे लग रहा है। त्याग तपस्याएं करने की इच्छा हो, उपवास आए मिले एकादशना तो अंतराय नहीं देंगे। क्या वो करेंगे? आप भी साथ में करेंगे? ये उपवास करेंगे तो आप भी उपवास करेंगे, तो फिर इनके सेवा का ध्यान कौन रखेगा उपवास में अगले दिन? अच्छा, सेवा वाली सेविकाएं लगा देंगे आप। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। तथा माता पिता का सम्मान करना होगा, यश कीर्ति बढ़ाने का प्रयास करना होगा। समय निकालकर स्थानक मंदिर जहाँ भी आपकी धारणा है, वहाँ गुरु भगवंतों के पास जाकर धर्म ध्यान सीखकर फिर इनको सिखाना होगा, सुनाना होगा कि आज प्रवचन में क्या कहा है। घर की शोभा बढ़े ऐसी अतिथियों का स्वागत सत्कार करना होगा। और ये भी कह रहे हैं कि मुझसे भी गलती हो सकती तो मुझे भी क्षमा करना होगा। सारे वचन स्वीकारे। जय जय। अब मेहंदी लगाने की जो परंपरा है, वधू के हाथ में मेहंदी लगाई जाती है और वो मेहंदी वाला हाथ वर राजा के हाथों में सौंप दिया जाता है। उसका नाम है कन्यादान। क्या नाम है? कन्यादान। कन्यादान करने का आज आपको सुअवसर मिला है। आइए, पधारिए, वेलकम। अपनी बेटी के हाथों में माता पिता दोनों पहले कुमकुम के छांटे डालें,
चावल अक्षत लगाए, फिर इस तरह शुद्धिकरण करके गोल चंदोलिया उसके हाथों में बनाए और वरराजा के हाथों को भी शुद्धिकरण करें, क्योंकि इस हाथों में पोखरना परिवार की आन बान शान इन हाथों में आज आने जा रही है। कोई मामूली बात नहीं है। माता पिता के लिए बेटी अपनी सब कुछ होती है। और मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में लड़के होते हैं, जिनके घर में बेटे होते हैं। लेकिन वो माता पिता और वो घर सौभाग्यशाली होता है जिनके घर में बेटियां होती है। बेटी के ऊपर कोई देखिए, वैसे तो बेटी के ऊपर बहुत से गीत हैं, लेकिन अभी से ही वो माहौल बन जाएगा रोने वाला। मैं चाहता नहीं उसको ना बने ना, इसलिए महाराज जी ने भी जो वचन सुनाए थे उस वचन पे मैं 2 लाइन और गा के आपको बताना चाहूंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई कमान जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मेहंदी वाला गीत। चलिए मेहंदी का गीत सुनाते हैं। और ओ मेहंदी राचड़ लागी हाथा में बने रे नाम री। मेहंदी राचड़ लागी हाथों में बने रे नाम री। मेहंदी राचड़ लागी हाथा में बने रे नाम री। मेहंदी राचड़ लागी हाथों में बने रे नाम री। आई शुभ घड़ी देखो मन आंगन आज में। आई शुभ घड़ी देखो मन आंगन आज की। ओ बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे सहनाई बन्ना खाने काम दी। बाजे बाजे रे सहनाई बन्ना खाने काम दी। आई शुभ घड़ी देखो मन आंगन आज की। आई शुभ घड़ी देखो मन आंगन आज की। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम ब्रह्म मंगलम स्तुति भद्राजेंद्र मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम राग द्वेष विजयदारम ज्ञातम विश्वस्तुन शक्र पूजन्ते गिरामिशम तीर्थेश स्मृतिमान। ये अब अपनी बेटी का आगे हाथों में हाथ दीजिए और जिस तरह से हाथ मिलाते हैं इस तरह से हाथों में हाथ देना है। आप हाँ दोनों माता पिता एक साथ। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो सब, जैनम जयति, जैनम जयति, जैनम जयति। दोनों के हाथों में हाथ है और उसी के साथ बड़ा शानदार गीत था। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
जीवन में लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। पोखरना परिवार का बड़ा सौभाग्य है कि आज इन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। और शास्त्रों में उपासक दशा सूत्र में वर्णन आता है। अपने जैन धर्म में कितने शास्त्र हैं श्राविका जी? जैन भक्ति सागम और मंदिर मार्गी हमारे भाइयों के 45, दोनों में कॉमन जो उपासक दशा सूत्र है उसमें बताया गया है कि आनंद श्रावक के पास 10-10 हजार के 4 गोकुल 40,000 गायें थी। और आजकल कन्यादान के साथ गौदान की परंपरा जो अनंत काल से चली आ रही है, उसमें वैदिक पंडित होता है वो चांदी की गाय मंगाता है आजकल। पहले तो जिंदा गाय उसको देते थे, अब आजकल वो उसका कोई लाभ नहीं है। आगर मालवा में जहाँ शुद्ध प्रकाश मणि जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ, कई संतों के चतुर्मास हुए, उस आगर मालवा में हमारी 47 बीघा में गौशाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा सम्मानित है। हमने 400 गायों को कत्ल खाने जाते हुए बचाया है। 850 गाय अभी है। वहाँ की आपकी गौशाला की रसीद में कन्यादान की परंपरा में नाम लिखा गया है। कुमारी साक्षी, सुश्री साक्षी संघ सिद्धार्थ जी के जैन विधि विवाह के उपलक्ष्य में गौदान की परंपरा के अंतर्गत एक गाय को गोद लेने का, एक गाय को अपनी बेटी को कन्यादान में के साथ गौदान करने की परंपरा। गौदान की परंपरा क्यों है कि अपनी बेटी उस परिवार में खूब गाय के दूध और दही की नदियां बहे, मक्खन और छाछ उसके घर में कभी कमी ना आवे, घी दूध की नदियां बहती रहे, उस गौ माता का आशीर्वाद इसके साथ बना रहे, उस मूक प्राणी का। इस तरह से एक गाय का 5100 रुपए है। आप कितनी गाय अपनी बेटी को दान में देना चाहते हैं, उतनी ही गायें अभी अगले 8 दिन के बीच में जो रोड पे भटक रही है, कत्ल खाने जा रही है, वहां से बचाकर गौशाला में भेजा जाएगा। अखबार में आपकी बेटी जमाई जी का और आपका नाम आएगा कि इनकी तरफ से इतनी गायों को अभयदान दिया गया, इतनी गाय कन्यादान में दी गई। एक गाय का 5100 रुपए। आप जितनी गाय बोलेंगे उतने ही चावल आपके हाथ में आएंगे और वो आप अपनी बेटी के हाथों में देंगे और हम उसे स्वीकार करेंगे। बोलिए, एक गाय आइए। एक गाय हाँ समर्पित कर दीजिए अपनी बेटी के हाथों में। गौ माता पे बचा। हेलो, बहुत ही सुंदर बात आपने आज महाराज बताई है, क्योंकि कहते हैं कि गाय जिसकी माता नहीं उससे हमारा नाता नहीं, और गौ हम सबकी मात है। बोलिए गौ मात की जय। और गाय मात के लिए 2 शब्द। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो समीरो मदन गोपाल। छोटी छोटी नकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी नकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ जी, आप प्रार्थना के लिए आगे कहाँ ले लीजिए आप।